नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनई न्यूज और मैं हूं आपके साथ बदरुज्जमा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है? वही इलाका जहां लाखों फिलिस्तीनी रहते हैं, लेकिन आज इजराइल इसे अपने कब्जे में लेने की पूरी तैयारी कर रहा है और दुनिया चुप है, बिल्कुल खामोश है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह सीधे तौर पर फिलिस्तीनी लोगों का घर, उनकी जमीन और उनकी पहचान छीनने की कोशिश हो रही है। और यह वही नीति है जो पहले गाजा में लागू हुई थी। घरों को तोड़ा गया, नागरिकों को दबाव में रखा गया और जमीन पर कब्जा कर लिया गया। अब वही नीति वेस्ट बैंक में भी दिखाई ददे रही है। वेस्ट बैंक कभी ब्रिटिश मैंडेट फिलिस्तीन का हिस्सा था। 1948 के युद्ध के बाद यह जॉर्डन के नियंत्रण में गया। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। तब से वेस्ट बैंक पर इजराइल लगातार अपना नियंत्रण मजबूत कर रहा है। अब दोस्तों, खबर को समझिए। यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, यह लोगों के घर, उनके जीवन और उनके भविष्य का सवाल है। 2007 के बाद गाजा पर हमास का नियंत्रण है। इजराइल ने बार बार हवाई हमले और बमबारी करके गाजा के घरों, स्कूलों और अस्पतालों को प्रभावित किया। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। गाजा की जमीन और संपत्ति पर कब्जा कर सुरक्षा और नियंत्रण का हवाला दिया गया। अब समझिए दोस्तों, यह सिर्फ सुरक्षा का बहाना था। असलियत यह थी कि लोगों के घरों को बर्बाद किया गया और जमीन पर कब्जा कर लिया गया। अब वही नीति वेस्ट बैंक पर लागू की जा रही है। इजराइल बस्तियां बढ़ा रहा है, बेदुइन और पारंपरिक फिलिस्तीनी परिवारों को हटाया जा रहा है। कई इलाकों को सुरक्षा क्षेत्र या स्टेट लैंड घोषित किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि लाखों फिलिस्तीनी लोगों का जीवन फिर खतरे में है। पहले गाजा, अब वेस्ट बैंक। एक ही नीति, एक ही तरीका। लोगों को दबाव में रखना, घर तोड़ना, जमीन पर कब्जा करना। अमेरिका, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र बयान तो देते हैं, लेकिन सख्त कदम नहीं उठाते। इसका कारण है राजनीतिक गठबंधन, तेल और रणनीतिक संबंध। इजराइल के साथ लंबे समय का दोस्ताना रिश्ता, मतलब ताकतवर देशों के लिए फिलिस्तीनी लोगों का जीवन कोई मायने नहीं रखता। इजराइल कहता है कि यह सुरक्षा ऑपरेशन है। उनका दावा है कि आतंकवाद और हमलों से बचने के लिए यह जरूरी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह कब्जा, घरों की बर्बादी और दबाव की नीति है। गाजा पहले, वेस्ट बैंक अब। एक ही कहानी दो अलग अलग जगहों पर। घरों से निकाले गए लोग, बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित। सोचिए दोस्तों, उनका घर, उनकी जमीन, उनका अस्तित्व सब खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय देशों और अरब राष्ट्रों ने आलोचना की है, लेकिन वास्तविक कार्रवाई ना के बराबर है। फिलहाल वेस्ट बैंक में कब्जा बढ़ रहा है। यह सिर्फ वेस्ट बैंक का मामला नहीं है, यह इंसानियत का मामला है, यह न्याय का मामला है। यह दुनिया की आंखों के सामने लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डालने का मामला है। अगर हम खामोश रहें, अगर हम नजरअंदाज करें, तो अगली पीढ़ी यही सवाल करेगी कि हम लोग इंसानियत के लिए खड़ा क्यों नहीं हुए थे। बहरहाल दोस्तों, खबरों में इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी इस रिपोर्ट को लेकर जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक केएनई न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।